हेलो एवरीवन ओ ट्रिपल एस सी आर आई अमीन सिलेबस रे आपन जनरल स्टडीज रही एवं यह 20 मार्क्स होल्ड करुच्ची एवं जनरल स्टडीज रे आमे कौन पढ़ी था आपन इंडियन पॉलिटिक्स एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित आपन हिस्ट्री जियोग्राफी जहाँ भी अच्छे से सब तो ये वीडियो रे आमे स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करिबा एवं विदिन ए शॉर्ट टाइम आई विल ट्राई टू कवर all the important points of Indian constitution, right? So without further ado, let us begin. So first of all we will discuss the background of the Indian constitution. जो आपन को ब्रिटिश पीरियड थिला रे पिले से समय रे हम इंडिया रे क्यों क्यों रूल्स गुडी को लागू रहितिला एवं तार कौन इंपोर्टेंस रही सिग्निफिकेंस रही ताको हमें डिस्कस करिबा। तो 1773 रे आपन को रेगुलेटिंग एक्ट आसीथिला जोटा कि आपनकर ईस्ट इंडिया कंपनी उपरे जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ताहा प्रथम थर पर लागू होता एवं बहुत इंपोर्टेंट पिले जोटा कि आपनकर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल यही जो पोस्ट टी थिला ये पोस्ट को क्रिएट करा जाइथिला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक अच्छे ता सहित आपनकर सुप्रीम कोर्ट रे आपन कोलकाता रे आपनकर सुप्रीम कोर्ट मध्य एस्टाब्लिश होता। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो थे आपनकर डुएल कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। 1813 चार्टर एक्ट आपनकर कंपनी रे जो मोनोपोली रहितला ताकू समाप्त कर दिया जाइथिला। 1833 चार्टर एक्ट रे आपनकर कोन होइतला रे पिले बहुत ही इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जो पोस्ट थिला ताकू कन्वर्ट करिकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट मध्य पोस्ट रे ताकू कन्वर्ट कर दिया जाइथिला। ठीक अछि नेक्स्ट जदि कथा हेबा हमें 1853 रे चार्टर एक्ट जोटा कि जो थे कि आपनकर भारत में प्रथम थर पर आपणकर जो सिविल सर्विसेज थिला ताकू इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। ता सहित 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थे आपणकर ईस्ट इंडिया कंपनी ठारू जो पावर थिला ताकू ट्रांसफर कर दिया जाइथिला आपणकर ब्रिटिश क्राउन को। ठीक अच्छे 1861 आपणकर इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो थे आपणकर इंट्रोड्यूस करा जाइथिला कोन पोर्टफोलियो सिस्टम को एवं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को माने ताहा आरंभ होइतिला। ठीक अच्छे इंडियन काउंसिल्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड अलाउड बजट डिस्कशन। ओके नेक्स्ट देखिने आम 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट जहाँ को आम मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोली जानी थाउ एवं यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पे आपंकर एग्जाम पर्सपेक्टिव रु। तो एथिरे आपणकर कौन सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम यहाँ को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जहाँ को आम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोली कही था एवं एथिरे आपणकर डायरार्की इन प्रोविंसेस को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। पिला माने मु बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करुच्ची रे कहीं मत बहुत कम समय मध्य यही सब टॉपिक को कवर करिवार अछि। तो जदि आपको किसी बुझा पड़ेनी ताहले वीडियो को आउ थोड़े देखी नेबे नचेत मुझे माने जो पीडीएफटा अच्छी मो टेलीग्राम चैनल रे देदेवी आपन सेठु मध्य टेलीग्राम सॉरी ये पीडीएफ टी को पाइबे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए 1935 विच इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बुझीपार्टी मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थिला एटा आपनकर 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक अच्छे 1947 फाइनाली आपनकर ब्रिटिश रूल भारत रे एंड होइची एवं आपनकर पार्टीशन ए दुईटी राष्ट्र निर्माण होइची इंडिया एवं पाकिस्तान। ठीक अच्छे सो लेट अस डिस्कस द टाइम लाइन ऑफ formation of the constitution of India, right? So 6 December 1946 फर्स्ट आपणकर जो रही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फॉर्मेशन होता 6 डिसेम्बर 1946 रे एवं 9 डिसेम्बर 1946 रे तार प्रथम सभा माने अनुष्ठित होता है जो थे आपणकर जेबी कृपलानी थिले आपणकर से प्रथम थर पर फर्स्ट पर्सन थे जी कि सभा को एड्रेस करते। सचिदानंद सिन्हा बिकेम टेम्पररी प्रेसिडेंट एवं एथिरे कौन करा ना आपणकर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट द मुस्लिम लीग बायकॉट द मीटिंग। ओके तो आपणकर जो मुस्लिम लीग थिला से कौन करथिला ना यही जो प्रथम जो सभा थिला ताकू बायकॉट करथिला कौन पई से अलगा राष्ट्रर डिमांड करुथिला। 11 डिसेम्बर 1946 रे कौन होइतिला ना आपणकर जो राजेंद्र प्रसाद थिले तांकू प्रेसिडेंट भाव में मनोनीत करा जाइथिला एवं आपणकर एच.सी. मुखर्जी was nominated as vice chairman and B.N. Rao as constitutional legal advisor, right? एवं बहुत ही इंपोर्टेंट पे आपंकर जिते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होता से आपंकर 389 मेंबर्स थिले बट आफ्टर पार्टीशन
ये जो नंबर थिला या डिक्रीज होकर 299 को पलि आसीथिला एवं जदि आम कह 389 मेंबर मध्य आपंकर 292 आपंकर गवर्नमेंट प्रोविंसेस आसीथिले एवं 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ओके सो भल भाव में ये सबको मन रखिए पिले आउ थे देखने वीडियो जब बुझा पड़ूनी। नेक्स्ट जदि आम कह 13 डिसेम्बर 1946 एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which was presented by Jawaharlal Nehru and later it became preamble of the constitution। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जहाँ को जवाहरलाल नेहरू आपणकर प्रेजेंट करते ताहा परवर्ती समय कौन आपणकर प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे कन्वर्ट हो जाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट जदि आम कह 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा थिला आपणकर जो प्रिएम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडॉप्ट कर निया एंड 22 जुलाई 1947 रे आपणकर सॉरी माने आपणकर जो नेशनल फ्लैग रही आम त्रिरंगा पताका ताकू एडॉप्ट करा जाइथिला। 15 अगस्त 1947 फाइनली कौन होता ना आपणकर जो दुईटी जो पार्टीशन है कि दुईटी राष्ट्र निर्माण होता एवं 29 अगस्त 1947 रे कौन होता आपणकर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे आपन जो ड्राफ्टिंग कमिटी रही से चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर सर को आपणकर बी.आर. अम्बेडकर को करा जाइथिला एवं तांको सहित 6 अदर मेंबर्स वर देयर। सो मुंशी मोहम्मद सदुल्ला अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एन गोपाल स्वामी अयंगर खैतान एंड मित्तर। ठीक अच्छे तो 16 जुलाई 1948 along with हरेंद्र कुमार मुखर्जी तांको सहित आउ किए थे वीटी कृष्णमाचारी वाज ऑल्सो इलेक्टेड एज सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 22 नवेम्बर 1949 ये दिन को आम संविधान दिवस भाव में पालन करता कहीं दिन आपंकर कौन होता कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा। नेक्स्ट 24 जनवरी 1950 रे कौन होता लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक अच्छे लास्ट मीटिंग ये 24 जनवरी 1950 को एवं जो थे आपंकर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थिला पिले से आपंकर 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थिला से एंड 26 जनवरी 1950 को आम कॉन्स्टिट्यूशन आपंकर लागू होता सारा भारत वर्ष रे एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू बी कम्प्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होबार संपूर्ण भाव में तैयारी होगापी आपंकर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी एवं जदि आम खर्च कथा कहवा 6.4 मिलियन रुपीज खर्च होता। ठीक अच्छे एवं फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज जी.बी. मेवलांकर। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखी नेबार पिले ये बहुत इंपोर्टेंट प्रत्येक माने प्राय समस्त एग्जाम रे यही टॉपिक रू ही क्वेश्चन आसी था आपंकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी अन्य क्यों देशर कॉन्स्टिट्यूशन ठारू इन्फ्लुएंस होता। सो फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम रू आम कौन बा आम कॉन्स्टिट्यूशन कौन आसी आपंकर पार्लियामेंट्री सिस्टम रूल ऑफ लॉ एंड सिंगल सिटीजनशिप जो आइडियाटा अच्छी आम यूनाइटेड किंगडम रू नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स रे आम कौन पाई यूनाइटेड स्टेट्स रू आम पाई फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बहुत ही इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आयरलैंड रू आम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को नहीं। कनाडा रू आम नहीं फेडरल सिस्टम एंड ऑस्ट्रेलिया रू नहीं आम कनकरेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जर्मनी रू इमरजेंसी प्रोविजन्स फ्रांस रू लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड रशिया रू फंडामेंटल ड्यूटीज एवं साउथ आफ्रिका रू अमेंडमेंट प्रोसीजर को आम नहीं। ठीक अच्छे से आम इन्फ्लुएंस होते। नेक्स्ट जब आम कह पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे तो बहुत सारा पार्ट्स रही पिले तो आम चलते टे शीघ्र शीघ्र डिस्कस करने। फर्स्ट पार्ट जब आम कथा कहबी ताहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी विषय कही था एवं आर्टिकल कथा जब कह आर्टिकल 1 to 4 पर्यंत ता एक्सटेंड कर। तो पार्ट 2 रे आपंकर सिटीजनशिप कथा कहुई आर्टिकल 5 रू 11। पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स जोटा कि आपंकर 12 रू 35 आर्टिकल्स पर्यंत रही यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथे। पार्ट एवी रे आपंकर डीपीएसपी 36 रू 51 तक आपंकर आर्टिकल 36 रू 51 तक रही है। पार्ट एवी ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि आपंकर आर्टिकल 51A। पार्ट भी आपंकर द यूनियन कथा कहूँ। पार्ट भी आपंकर द स्टेट्स कथा कहूँ। पार्ट VII छाड़ू यहाँ
पार्ट बी ट्रिपल आई आपंकर यूनियन टेरिटरीज एवं पार्ट आई एक्स पंचायत एंड पार्ट आई एक्स ए म्युनिसिपालिटीज। ठीक अच्छे ये दुईटा को मन रखिए पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज। नेक्स्ट होगा आपंकर आई एक्स बी कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट एक्स आपणकर स्केड्यूल एंड ट्रैवल एरियाज एंड पार्ट 11 आपंकर रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट आपणकर 12 आपणकर कौन रही फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तापर आम जदि कह आग को बढ़ी जा चलतु ये देखी नियंतु जो आपंकर ऑफिशियल लैंग्वेज कथा कहुई ये आपंकर रही पार्ट 17 रही आपंकर एवं पार्ट 18 रे आपंकर इमरजेंसी प्रोविजन्स कथा कहुई आर्टिकल को देखिकी रखु ये 352 रु 360 एवं 343 रु 351 आपंकर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ता सहित आपंकर एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ गोटे मन रखिए 368 आर्टिकल रे आपंकर एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवं पार्ट 20 रे आपंकर मेंशन अच्छी। ठीक अच्छे पार्ट 21 कथा जदि कहबा आम टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स। ठीक अच्छे तो ये नेक्स्ट जदि कहबा आम शेड्यूल कथा जदि कहबा शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि कथा कहबा फर्स्ट शेड्यूल आपंकर कौन कौन पे आम नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स आम भारत जहाँ भी स्टेट्स रही राज्य रही है जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश रही से गुड़िकर ए लिस्ट दि जाइए। ठीक अच्छे सेकेंड शेड्यूल कथा जदि कहबा सैलरीज एंड अलाउंसेस विषय कहुई कहार सैलरी प्रेसिडेंट गवर्नर्स एवं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्टर जो जज रही सहित सीएजी जो रही सैलरी विषय ये कहुई। थर्ड शेड्यूल रे आपंकर कौन कहुई फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन आपंकर प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स एवं एमपी जजेस शपथ विषय कहुई। फोर्थ शेड्यूल रे आपंकर राज्यसभा एवं कौन राज्यसभा क्यों स्टेट एवं क्यों केंद्र शासित प्रदेश केते सीट एलोकेट करा फोर्थ शेड्यूल रे मेंशन कर। फिफ्थ शेड्यूल रे आपंकर कहुई शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक अच्छे सिक्स शेड्यूल रे आपंकर कहुई ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम एंड मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोराम। सेवेंथ कथा जदि कहबा आपंकर डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ता सहित आपंकर 8th शेड्यूल रे आपंकर ऑफिशियल लैंग्वेजेस विषय कहुई भारत में बर्तमान 22 लैंग्वेजेस को आपंकर माने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा जाइछि। 9th शेड्यूल रे आपंकर कौन कहबा बोले जदि आपंकर लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक अच्छे ये विषय कहुई। नेक्स्ट गला आपंकर 10th शेड्यूल रे आपंकर एंटी डिफेक्शन लॉ ये गोटे मन रखिदे बहुत इंपोर्टेंट गोटे 52nd अमेंडमेंट 1985 रे को ऐड करा जाइतिला। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 11th शेड्यूल रे पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत 73rd अमेंडमेंट यहाँ को ऐड करा जाइतिला। एवं 12th रे कौन होइतिला 12th शेड्यूल रे कौन अच्छी आपंकर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपालिटी सेटा के 74th अमेंडमेंट रे आपंकर ऐड करा जाइतिला। नेक्स्ट कहबी मु इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि कहबा केतोटी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स इंडिया दैट इज भारत इंडियार ना विषय आप आर्टिकल 1 रे मेंशन अच्छी आर्टिकल 3 रे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। तो ये विषय कहुई आर्टिकल 3 रे फंडामेंटल राइट्स जदि कथा कहबा 12 आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 13 14 15 16 17 ये सब आपणकर रही। तो आर्टिकल जदि मुझे कहबी गोटे गोटे करी कहबा जदि आपणकर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 नेक्स्ट आपणकर कौन रहा आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आपणकर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली एसोसिएशंस मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विंस फॉर ऑफेंस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एटा गोटे मन रखिथे आर्टिकल 21 राइट 21A राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक अच्छे आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट होगा आपंकर आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आर्टिकल 25 to 28 आपंकर कौन रही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 29 to 30 आपंकर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड आर्टिकल 32 राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एवं यह विषय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते यहाँ हूँ संविधान हार्ट एंड सोल बोली कहुई आर्टिकल 32 को।
ठीक अच्छे राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट जदि आम कह डीपीएसपी रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कथा जदि कह आर्टिकल 36 रु 51 आपंकर डीपीएसपी रही। आर्टिकल 39A रे फ्री लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत आपणकर रहा आपणकर आर्टिकल 40 रे। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा मैंने रखी थे बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे आउ को देखा फंडामेंटल ड्यूटीज आपंकर आर्टिकल 51 रे आपंकर समस्त फंडामेंटल ड्यूटीज दि जाइए। सेहीपरि यूनियन एंड स्टेट्र कथा जब कह आर्टिकल 52 आपंकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विषय कहूँ जे भारत जड़े प्रेसिडेंट रही बोली आर्टिकल 52 मेंशन करिछि। आर्टिकल 53 रे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन रो पावर कौन रही मेंशन कर। 74 रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटा बहुत इंपोर्टेंट। एटा गत आपंकर जो होता सेवक सेविका एग्जाम रे सबू स्पेसिफिकली 74 आर्टिकल 74 विषय पचरा जाइथिला। नेक्स्ट होगा आप आर्टिकल 76 अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 79। मनी बिल कथा जब कह आर्टिकल 110, आर्टिकल 112 आपणकर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 142 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जहाँ सीएजी आम कही उस तापर फेडरल रिलेशंस कथा जब कह 249 आर्टिकल। नेक्स्ट ओके इमरजेंसी प्रोविजन्स बहुत इंपोर्टेंट। आर्टिकल 352 रे आपन नेशनल इमरजेंसी विषय कहुई प्रेसिडेंट्स रूल्स बा स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी एवं आर्टिकल 368 आपणकर कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट रे आपणकर सॉरी कन्स्टिट्यूशन कौन एमेंड करा जाई परिबो बा एमेंडमेंट किपरि करा जिवो आर्टिकल 368 रे मेंशन अछि। तो आर्टिकल 370 आपणकर जम्मू एंड काश्मीर को स्पेशल स्टेटस दि जाइथिला। नाउ लार्जली इन ऑपरेटिव आफ्टर 2019 2019 पर जो आपणकर मोदी सरकार भारत सरकार पदक्षेप जो 360 370 आर्टिकल अधिकांश माने आउ ता इनऑपरेटिव अच्छे ता काम ना। ठीक अच्छे तो पिला माने एटा थिला रे आपणकर इंडियन कन्स्टिट्यूशन उपर गोटे शॉर्ट कहींपारे गोटे डिस्कसन। तो आशा करुँच समस्त को भल लगी। जदि वीडियोटी बहुत फास्ट हो जाए वीडियो को आउ थे देखी ने और पीडीएफ को जब पाइबा चाहते मो टेलीग्राम चैनल रू निश्चित भाव में पाइपर। ठीक अच्छे तो रही धन्यवाद। वीडियोटी जब भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने। थैंक यू।